को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो वहाँ सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूँ। जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया? आपने तो माँ को बीमार कर दिया, माँ बेचारी रुग्णावस्था में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। आप पूरे देश को कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं, तमाम चीजों पे पाबंदियां लगाना चाहती हैं। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सड़क पे तूफान ना मचाओ। आप डर गए हैं, आप भयभीत हैं, आप डर गए हैं कि ये एकता आपके लिए खतरा बन गई है, कि आपका जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि खून फिर खून है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इस जुल्म को मिटाने का वक्त आ गया है, इस जुल्म को हटाने का वक्त आ गया है। ये लड़ाई केवल लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। ये दूसरी जंग आजादी है, ये जंग आजादी की लड़ाई है। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन। जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? आपने तो माँ को बीमार कर दिया, माँ बेचारी रुग्णावस्था में है, माँ इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। वो इमारत जिसे संसद कहते हैं, 800 लोग बैठते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, मदुरई से मध्य प्रदेश, अगर उसकी सुरक्षा में चूक है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का मसला हो, हमने तब भी कहा था, मैं श्रद्धांजलि देता हूं राजौरी में शहीद लोगों की, लेकिन तब भी कहा था कि आप कश्मीर की नॉर्मलिटी दिल्ली के दरबार से बोलते हैं। कश्मीर नॉर्मल फील नहीं कर रहा है। आप पूरे देश को कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं, तमाम चीजों पे पाबंदियां लगाना चाहती हैं। सड़कें जाग उठेंगी, सड़कों पे निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सड़क पे तूफान ना मचाओ। मैं लालू जी की ओर से, तेजस्वी जी की ओर से एकजुटता का आह्वान करता हूं। जय हिंद। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस लोकतंत्र की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं। देश का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास करता है वो आपके साथ है। इसी जंतर मंतर पर हमारी बेटियां धरने पर बैठी थी, हमारी बहनी बेटियां जिन्होंने देश को सम्मान दिया, उनको जिस तरह से असम्मानित किया गया, किसानों की बेटियों को जिस तरह सम्मानित किया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि उसके साथ आज सारे हमारे समाज को, किसानों को, हमारे देहात के लोगों को, हमारी बहनों को असम्मानित किया गया। और आप पार्लियामेंट के अंदर किसी की आवाज सुनना नहीं चाहते। आप डर गए हैं, आप भयभीत हैं, आप डर गए हैं कि ये एकता आपके लिए खतरा बन गई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक साहिल लुधियानवी ने कहा था कि खून फिर खून है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इस जुल्म को मिटाने का वक्त आ गया है, इस जुल्म को हटाने का वक्त आ गया है। और ये लड़ाई 146 एमपी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। ये दूसरी जंग आजादी है, ये जंग आजादी की लड़ाई है। उस वक्त हमारे पास महात्मा गांधी थे, उस वक्त हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
उस वक्त चौधरी चरण सिंह थे हमारे नेता। हमने उस लड़ाई को लड़ा था। आज हम सबको मिलकर, क्योंकि हमारे पास न कोई महात्मा गांधी है, न पंडित जवाहरलाल नेहरू है, न सरदार पटेल है, हम में से हर आदमी को एक होके उस ताकत को पैदा करना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।